आप बहुत मीठा खा लेते हैं तो मन होता है कि थोड़ा कुछ खट्टा खाएं, ताकि आगे जो मिठास आने वाली है वो आप उसका ज़्यादा आनंद उठा पाएंगे। हमें ऑडिबल लगता है एकदम। ओके, थैंक यू। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है ब्रह्मा जी की भूलोक यात्रा। ब्रह्मा जी की आगे भूलोक यात्रा, पृथ्वी लोक पे यात्रा। तो आप जानते हैं ब्रह्मा जी बड़े बिजी रहते हैं, रोज नित्य नए ब्रह्मांड का सृजन करते रहते हैं। लेकिन एक दिन उनको अपने काम से थोड़ी सी फुर्सत मिली, तो उनको उनके मन में क्यूरियोसिटी हुई कि हजारों हजार साल पहले जो पृथ्वी पे जीवन उन्होंने बनाया था अब कैसा चल रहा है। उन्होंने ब्रह्मलोक पे बैठे बैठे भूलोक पे नजर डाली और देखा कि सब कुछ, बड़े खुश हुए वो ये देख करके कि सब कुछ उनके बनाए हुए नियमों के अनुसार हो रहा था। हाथियों का एक झुंड एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रहा था, हिरणों का एक झुंड जो है घास चढ़ रहा था, शेर अपनी शेरनियों के साथ अपनी गुफा में लेटा हुआ था, कबूतर कबूतरी गुटर कर रहे थे एक साथ बैठ करके। लेकिन जब मनुष्यों पे उनकी नजर पड़ी तो थोड़ा उनके चेहरे पे चिंता की लहरें आ गई। उन्होंने देखा कि एक 5 स्टार होटल में कुछ औरतें, कुछ लेडीज किटी पार्टी कर रही है, 20-25 लेडीज किटी पार्टी कर रही है। दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि समुद्र किनारे कुछ लोग, पुरुष सोमरस का पान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के चेहरे पे गुस्सा तब आ गया जब उन्होंने देखा कि एक पब में कुछ लड़कियां झूम झूम के नाच रही थी और गा रही थी, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, सुबह सवेरे आज ये सब कर लिया। ब्रह्मा जी ने तुरंत नारद जी को बुलाया और कहा कि नारद जी, मैं क्या देख रहा हूँ, हम तो इतनी मेहनत से यहाँ से 7-7 जन्मों की जोड़ियाँ बना के भेजते हैं और ये हमारी बच्चियाँ पहले ही ब्रेकअप क्यों कर ले रही हैं। और फिर देखो कबूतर कबूतरी, शेर शेरनी सब अपनी अपनी जोड़ियों में रहते हैं, ये पुरुष स्त्री अपनी जोड़ियों में क्यों नहीं रहते। तो नारद जी ने उन्हें समझाया कि भाई को क्षमा करें, शेर और शेरनी आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, कबूतर और कबूतरी आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर पुरुष और स्त्री आपस में शादी करते हैं, प्यार नहीं करते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं खुद जाकर के अपने बच्चों को समझाऊंगा। तो इसी संदर्भ में वो पृथ्वी लोक पर आए और सबसे पहले वो उस होटल में गए जहाँ किटी पार्टी चल रही थी। पहले तो वो प्रकट नहीं हुए, उन्होंने सोचा कि पहले बात सुन लेते हैं कैसी कैसी बात हो रही है, फिर उसके बाद समझाऊंगा बच्चों को। तो किटी पार्टी में एक लेडी है, 30-35-40 साल की लेडी, वो कह रही थी अपने दोस्तों से कि सुनना कल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। तो सबने कहा बता क्या हुआ क्या हुआ। तो लेडी ने कहा कि कल मेरा फ़ोन खराब हो गया था और बिजली भी कट गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से 4-5 घंटे बात की। तो एक दूसरी औरत ने कहा 4-5 घंटे बात की, वो भी अपने ही हस्बैंड से। तीसरी लेडी ने कहा वेरी बोरिंग, तुम आके ये सब कैसे कर रही थी। तो पहली वाले ने कहा कि नहीं सुन तो सही मेरी बात, मैंने 4-5 घंटे अपने हस्बैंड से बात की, तब जाके पता चला कि वो तो अच्छा आदमी है। ब्रह्मा जी को लगा कि यही वक्त है कि जब वो थोड़ा प्रकट हुए और उनके बच्चों को समझाएं। तो प्रकट हुए, उनका 4 मुख और सफ़ेद दाढ़ी देख करके तुरंत स्त्रियों ने पहचान लिया, साष्टांग दंडवत करके उनका नाम किया। ब्रह्मा जी खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि बच्चों ये बताओ कि तुम्हारा जीवन पृथ्वी पर कैसा चल रहा है, तुम सुख से तो हो ना। पीछे से एक लेडी आई और उसने ब्रह्मा जी को नमस्ते किया, प्रणाम किया, कहा कि भगवान हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें जीवन दिया, हमें रूप दिया, यश दिया, यौवन दिया, गुण दिए, लेकिन सुख तो आप हमारे जीवन में लिखना ही भूल गए, हमारे भाग्य में लिखना ही भूल गए। सारे सुख तो आपने पुरुषों के नाम कर दिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा
नहीं ऐसा कैसे, तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे नाते रिश्ते हैं, उनके बीच तो सुखी रह सकती हो। तो एक औरत आई और उसने कहा कि अरे कैसे भगवान, हमारे जितने रिश्ते हैं सब दुखदाई हैं। जब हम बहू बनती है तो हमें सास अच्छी नहीं मिलती, जब सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती, जब हम देवरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब हम ननद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो ननद अच्छी नहीं मिलती, और पति तो आज तक आपने किसी को अच्छा दिया ही नहीं। तो हम करें तो क्या करें। इससे पहले कि ब्रह्मा जी कुछ कहते, एक दूसरी औरत ने कहा, और देखिए पुरुषों को आपने कितने अच्छे रिश्ते दिए हैं। उदाहरण के लिए मेरे हस्बैंड को ही देख लीजिए, उनकी सास क्या देवी औरत है, उनके ससुर जी क्या बादशाह थे के आदमी है, अपने दामाद को कितने अच्छे गिफ्ट देते हैं। उनकी साली उसकी एक मुस्कान से हमारे हस्बैंड का दिन बन जाता है, और उनकी पत्नी उसके तो कह नहीं क्या। तो ब्रह्मा जी ने उसको इग्नोर करते हुए कहा कि देखो तुम लोग का, तुम्हारे पति तो है, तुमसे इतना प्यार करते हैं, सोचो खुश रहो इस बात से। एक लेडी ने कहा कि ये सब उसका ढोंग है भगवान, आप सोचिए तो सही, जब मैं मैके जाती हूँ तो वो खुश हो जाता है, और जब पड़ोसन मैके जाती है तो दुखी हो जाता है। ये तो है उसका प्यार। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, उसे समझाने की कोशिश की ब्रह्मा जी ने, सुनो तो सही, तुम देखो तो सही कि कितनी मेहनत तुम्हारे लिए वो करता है, कितना सेक्रीफाइसेस करता है, सारे दिन नौकरी पे जाता है, सारी दुनिया से करता है युद्ध, लेकिन जब शाम को घर लौटता है ऐसे शाम जैसे गौतम बुद्ध। एक लेडी ने कहा कि भगवान आप भी उसके चक्कर में आ गए। गौतम बुद्ध जैसा शांत वो उस दिन हो जाता है जिस दिन तू पी लेता है, क्योंकि मुंह खोलेगा तो सारे रात बाहर आ जाएगी। एक बेटी आई निकल के, उसने कहा कि भगवान आपने पुरुषों को वरदान ही ऐसा दिया हुआ है कि वो हमेशा खुश रह सकता है। सोचिए तो सही, एक बोतल दारू में हफ्ते रोज तक खुश रह सकता है। कोई अनजान लड़की उस पर स्माइल कर दे तो भी खुश हो जाता है, और हमें देखिए उल्टा, हमें कोई अनजान लड़का स्माइल कर दे तो हमको गुस्सा आ जाता है। पीछे से एक लेडी आई और घुटने के बल बैठ करके ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, और प्रणाम करते हुए आंखों में आंसू ला करके बोली कि भगवान आपने अपने कर कमलों से हमें बनाया, आपने हमें सुंदर सुशील सुकोमल समझदार बनाया, फिर आपने कैसे हमें उन पुरुषों के हवाले कर दिया जिनके पास ना अकल है ना शक्ल है, और जिनको आपने ठेका दे करके बनवाया है। अब अपनी तारीफ सुन करके और औरत के आंसू दे करके ब्रह्मा जी पिघल गए। उन्होंने कहा कि तुम निश्चित रहो, तुम परेशान मत हो, मैं अभी पुरुषों के पास जाता हूँ और उनसे बात करता हूँ कि तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करें। वो समुद्र तट पे गए जहाँ पुरुष पार्टी कर रहे थे। जैसे ही वो प्रकट हुए सारे पुरुष डर गए, किसी ने अपनी बोतल अपने पीछे छुपा ली, किसी ने समंदर में फेंक दिया बोतल को, और लड़खड़ाते कदमों से ब्रह्मा जी को नमन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे बच्चों, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन कैसा चल रहा है? मैं देख रहा हूँ कि पशु पक्षी सब अपनी अपनी जोड़ियों में रहते हैं, लेकिन तुम लोग अपनी जोड़ियों में क्यों नहीं रहते? एक शादीशुदा आदमी ने कहा, भगवान हमने तो सुना है कि जोड़ियाँ ऊपर में बनती हैं, लेकिन पृथ्वी पर जैसी जोड़ियाँ आती हैं उससे देख के लगता है कि ऊपर भी काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा क्यों कहते हो मेरे पुत्र? तो एक वकील जिसने थोड़ा ज़्यादा पी ली थी और ब्रह्मा जी से बहस करने लगा, उसने कहा कि भगवान ब्रह्मा जी, आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो है नहीं कि जोड़ियों में लोग क्यों नहीं रहते, लेकिन आप कृष्ण जी से ही पूछ लीजिए। अपनी भरी पूरी बसाई द्वारिका छोड़ करके और अपनी 8 पटरानियों को छोड़ करके वो क्यों इंद्रप्रस्थ में रहा करते थे? आप विष्णु जी से पूछ लीजिए कि लोक कल्याण के नाम पे क्यों वो लक्ष्मी जी को वर्ल्ड टूर पे भेजते रहते हैं। आप शंकर जी से पूछ लीजिए कि काशी में अपना बसा परिवार छोड़ करके, बड़ा पूरा परिवार छोड़ करके क्यों वो स्थान में रहने चले गए और किन परिस्थितियों में उन्हें भांग पीने की आदत पड़ गई।
तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ रहा था इन सवालों पे, तो लोगों ने उस वकील को समझाया कि नहीं, ब्रह्मा जी से ऐसे बातें नहीं करते। फिर ब्रह्मा जी से माफ़ी मांगी, ब्रह्मा जी शांत हुए। फिर उन्होंने पूछा कि लेकिन तुम लोगों ने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब कबूतर कबूतरी तक छोटे जानवर अपनी जोड़ियों में रह सकते हैं तो तुम लोग अपनी जोड़ियों में क्यों नहीं रहते। एक बैचलर था, वो उठा और उसने कहा कि भगवान आपको धोखा हुआ है। आप गौर करें तो पाएंगे कि कबूतर जितनी बार दिन भर में उड़ के बाहर जाता है, एक नई कबूतरी के साथ वापस लौटता है। तो कबूतर तो इसलिए उछल कूद करता रहता है कि उसकी कबूतरियां बदलती रहती हैं। और हमारे तो 7 जन्म तक, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग भी तो शादी से पहले 7 जन्म तक निभाने की बात करते हो, जीने मरने की कस्में खाते हो। तो एक अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा कि भगवान परेशानी तो वहीं से शुरू होती है। आप सोचिए, जो लड़की शादी से पहले बादल के गरजने से डरकर हमसे निपट जाती थी और हमारे सीने में छुप जाती थी, शादी के बाद वही लड़की आज बादलों से ज़्यादा तेज गरजती है और हम छुपते फिरते हैं, कभी टेबल के नीचे, कभी अलमीरा के पीछे। एक क्रॉनिक बैचलर था, उसने पूछा भगवान हमारी एक शंका दूर कर, लड़कियां तो सब बड़ी प्यारी होती है, सब भोली भाली होती है, पर बीवियां इतनी खतरनाक कैसे हो जाती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दरअसल कारण ये है कि लड़कियां हम बनाते हैं और उन्हें बीवियां तुम लोग बनाते हैं। ये तुम लोगों की समस्या है, ये तुम जानो। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, दरअसल भगवान प्रॉब्लम ये है कि आप लड़कियों के दिमाग में, स्त्रियों के दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भर के भेजते हैं। शादी के बाद पहले तो वो हमसे सीखती है, फिर हम ही को सिखाने लगती हैं। तो लगता है कि वो पुरुषों का दिमाग हमारा दिमाग पढ़ लेती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, वो तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ती है, शुक्र मनाओ कि वो स्त्रियां पुरुषों का दिमाग नहीं पढ़ पाती है। अगर वो पुरुषों का दिमाग पढ़ पाए, तुम पुरुषों को हर मिनट थप्पड़ खाने पड़ेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कहा फिर कैसे शादी के वक्त जो सीधी सादी गाय रहती है, शादी के बाद वो सींगों वाली सांप कैसे बन जाती है। एक सीनियर सिटीजन था, उसने कहा कि भगवान बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, पुनर्मूषिको भव की। एक ऋषि के पास एक चूहा था, बड़ा प्यारा चूहा था। उस चूहे को वो डरता था कुत्ते बिल्ली शेर से, तो उसको उन्होंने शेर बना दिया। लेकिन जब वो शेर बन गया तो उन्हीं को ऋषि को ही खाने के लिए वो दौड़ पड़ा। तो ऋषि ने एक मंत्र पढ़ा और उसे फिर वापस चूहा बना दिया। तो सीनियर सिटीजन ने कहा कि भगवान हमारी भी प्रॉब्लम कुछ ऐसी ही है, तो आप हमें भी कोई एक मंत्र दे दें जिसे पढ़ते हुए हम अपने लोटा से पानी लेकर के पत्नी के ऊपर थोड़ा छिड़क दें और कहें पुनर्गौ भव, और वो पुरानी सीधी सादी गाय जैसे हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, हम प्रकृति के नियम को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम तुम्हें 2 मंत्र देते हैं जिससे तुम हमेशा सुखी रहोगे। पहला मंत्र ये है कि तुम्हारी पत्नी जो भी कहती है सुनो, सुनते रहो। वो तुम्हारी माँ की शिकायत करती है, सुन लो। वो तुम्हारी बहन की शिकायत करती है, सुन लो। जवाब में कुछ मत बोलो, वरना भविष्य में तुम्हारे खिलाफ एविडेंस के रूप में यूज किया जाएगा। और दूसरी बात, ये दूसरा मंत्र ये है कि अगर वो अपनी समस्या कोई बताए तो उसे सुन लो, उसको सुलझाने की कोशिश के लिए उसको सॉल्यूशन मत देने की कोशिश करता है, क्योंकि उस अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उसके पास तुमसे ज़्यादा दिमाग है। तो ये 2 मंत्र दे करके तो ब्रह्मा जी चले गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फिर भी थोड़ा अधूरा रहा। इसलिए एक मंत्र मैं अपनी तरफ से आप सबको दे रहा हूँ सुखी जीवन के लिए। मेरा मंत्र है, तीसरा मंत्र है, ब्रह्मा जी ने तो कहा था कि पत्नी की सुनो,
मैं कह रहा हूँ कि पत्नी की सुनो ही नहीं, पत्नी जो कहे वो करो, चाहे परिणाम जो भी हो, जो कुछ भी कहती है कर डालो। हमारे पूर्वजों ने ऐसा ही किया था। आपने देखा राजा दशरथ ने कैकेयी की बात मानी है, भले राम को वनवास जाना पड़ा लेकिन मानी तो थी ना। राम ने सीता जी की बात मानी थी, भले बाद में उनको रावण से युद्ध करना पड़ा लेकिन मानी तो थी ना। दूसरी तरफ देखो, रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी, न केवल मारा गया बल्कि आज तक हर साल जलाया जाता है। तो दोस्तों, ये 3 मंत्र यदि आप मित्रों से आग्रह है, ये 3 मंत्र यदि आप याद रखेंगे, इनका पालन करेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। थैंक यू।